तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये सेंटर प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने फ्रंट ओपन रखा है, हाई लो स्टाइल में बनाया है और ऊपर इसके बहुत ही खूबसूरत सा मैंने कॉलर भी लगाया है वी शेप में कट वर्क करके। और दोस्तों वीडियो के अंदर मैंने सारी ही चीज़ें डिटेल से बताई हैं। अगर आपने वीडियो फुल वॉच कर ली तो इंशाल्लाह आपको ये कुर्ती बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 3 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। आप इसमें कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉटन वगैरह भी ले सकते हैं या चंदेरी वगैरह या सिल्क वगैरह भी ले सकते हैं। बस आप इसमें नेट यूज़ नहीं कर सकते, और जॉर्जेट वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको हाई लो स्टाइल बनाने के लिए डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और यहाँ पर एक बार अर्ज़ इसका नाप लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 इंच है डबल फोल्ड में, यानी कि नॉर्मली इसका 1 मीटर का ही अर्ज़ है। ठीक है। अब दोस्तों इसकी फ्रंट की जो लंबाई रखनी है, मुझे रखनी है 38 इंच। तो इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 39 का निशान लगाऊँगा और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का पीस हो गया, यानी कि जितनी भी हमें लेंथ लेनी होगी उतना पीस हम यहाँ से निकाल लेंगे फ्रंट का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आपका लेंथ का नाप हो उस हिसाब से यहाँ पर फ्रंट का पीस निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। तो बैक में इसकी रखूँगा 45 इंच और इसमें भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 46 इंच का निशान लगाऊँगा और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना कर। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम जो हमने निशान लगाया है यहीं से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं साइज़ लिख देता हूँ। तो साइज़ इसका चेस्ट है 36 और इसकी वेस्ट रहेगी 28। हमें इसी साइज़ के ऊपर कुर्ती को स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर मैं मुड्ढा लगाऊंगा 7 इंच पर और 15 इंच पर इसकी कमर रखूँगा। ठीक है। इन दोनों निशानों पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इसके शोल्डर का निशान लगाना होगा। सबसे पहले तो शोल्डर दोस्तों मुझे तैयार चाहिए 14 इंच कुर्ती का। ठीक है, तैयार रखना है। अब 14 का हाफ़ हो गया यहाँ पर 7 इंच और इसमें मैं आधा इंच प्लस लूँगा, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा 3 इंच। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। अब जो निशान यहाँ लगाया था वही यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच का और इन दोनों निशानों को सिंपली यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर फिर हम इस तरीके से मुड्ढे का राउंड शेप बना देंगे। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है 36 है, तो 36 का 1/4 हो गया यहाँ पर 9 इंच और इसमें लगभग 1 से पौन इंच की हम यहाँ पर लूजिंग डाल देंगे। ऐसे ही इसकी वेस्ट है 28, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच और इसमें लगभग पौन इंच की लूजिंग। अब इन दोनों निशानों को भी यहाँ पर हम मिला लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों अगर आपका साइज़ हैवी है तो आप कमर वाले पॉइंट से पूरा अरज़ ही ले सकते हैं इसका घेर के अंदर। ठीक है। बट मेरा यहाँ पर बहुत स्मॉल साइज़ है तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर 16 इंच का दामन रखूँगा। ठीक। और कमर वाले पॉइंट से फिर इस निशान तक ए लाइन शेप बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये शेप बन जाएगा। अब साइड में हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नॉर्मली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है। यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा और अब यहाँ से हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे। अब दोस्तों जो भी हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है इसको यहाँ लेंगे और इसमें जो भी साइड का मार्जिन बचा हुआ है इसको यहाँ से हम कट करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसके अंदर से हम नेक के कंगूरे वगैरह जो भी डिज़ाइनिंग में कपड़ा यूज़ होगा वो इसी में से ले लेंगे। और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है, साबुत कपड़ा बचा है, इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है। तो ये सब बाद में कट करेंगे। यहाँ पर मैं अब फ्रंट पार्ट ले लूँगा जो हमने शुरू में ही फ्रंट का पीस कट करा था और इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक 9 इंच का निशान लगाऊंगा और ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी थोड़ी थोड़ी दूर पर 9-9 इंच के निशान लगा करके इस पर स्ट्रेट निशान बना देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों सिंपली हमने ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान के बिल्कुल यहाँ पर हमने 15 इंच का निशान लगा देना है, बिल्कुल बराबर में ही इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम फुटे से एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है 3.5 इंच का। देख सकते हैं 3.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और ऊपर शोल्डर के यहाँ पर लगाएंगे हम 6.5 इंच का निशान। अब दोस्तों इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने इस तरीके से मिला देना है, यानी कि ग्लास शेप में निशान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों जो हमने 15 इंच का ये वाला निशान लगाया था इसको हम आगे भी पूरा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है।
अब सिंपली हमने यहाँ पर पहले कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से एक चाकू और पीस यहाँ से कट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा योग भी यहाँ से कट कर लेना है हमें। ठीक, यही योग इसके अंदर हम अटैच करेंगे, मगर इसके अंदर हमने जो आगे एक्स्ट्रा 9 इंच का कपड़ा रखा है उसके अंदर हमने प्लेट डालनी है, तो यहाँ से योग कट कर लेंगे पहले। ठीक, इस तरीके से योग कट हो जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको सेंटर से भी कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद में अब यहाँ पर दोस्तों हमने यही योग रख लेना है और इसी योग को हमने इसके अंदर अटैच करना है। तो उसके लिए हमने काउंटर पर चलना होगा। यहाँ पर इस तरीके से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद काउंटर पर चल के इसको तैयार करेंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा ये आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने सब प्लेट्स के अंदर एडजस्ट कर देना है। ठीक, और ये जो ऊपर वाला योग है हमारा, इस पर हमने नेक कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा 3 इंच और नेक की डीपनेस यहाँ पर रख देंगे हम 11 इंच। ठीक है, 11 इंच आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये दोस्तों जब हम इसके अंदर कॉलर वगैरह अटैच करेंगे तो ये हमारा 8 इंच आ जाएगा। यानी कि जो भी आपके नेक का साइज़ होगा 8 इंच 7 इंच जो भी आपको नेक रखना हो, उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना होगा। तो मुझे यहाँ पर नेक 8 इंच रखना था, तो 3 इंच प्लस करके यहाँ पर 11 इंच का मैंने डीप रखा है नेक। ठीक, सिंपली इसी पर हम इसको कट कर देंगे नेक को, और यहाँ पर मैं एक हल्का सा कट लगा लूँगा ताकि हमें पता रहे कि आगे का हमारा नेक वाला साइड कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अब इसमें हमने पाइपिंग वगैरह निकालनी होंगी। ब्लैक कलर की मैं इस पर पाइपिंग निकालूंगा योक पर, और उसके बाद में इसमें प्लेट डाल के इसको अटैच करेंगे। तो चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इस तरीके से 2 साइड ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा लेनी है, या आप कोई भी कंट्रास्ट वगैरह या कोई लेस वगैरह अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं यहाँ पे पाइपिंग की जगह। तो मैं इसमें खाली ब्लैक पाइपिंग ही डालूँगा। तो अभी यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल बोल्ट की मदद से पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ से ये पूरी निकाल देंगे हम और एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके नीचे वाली साइड हमने ये पाइपिंग को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, जो भी मार्जिन है पाइपिंग का, और फोल्ड करने के बाद में ऊपर से हमने पाइपिंग निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे पाइपिंग आधा इंच आगे की तरफ बढ़ती, और यहाँ पर भी हम सिंगल बोल्ट की मदद से पाइपिंग को अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये 2 साइड हमारी पाइपिंग अटैच हो जाएगी। अब इस पर दोस्तों हमने पाइपिंग के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा करके और यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर पाइपिंग के, ताकि इसका मार्जिन हो अच्छे से बैठ जाए इस तरीके से। और जो हमने आधा इंच आगे एक्स्ट्रा निकाला था पाइपिंग, उसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर उसके बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर हमने भी एक पैर की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर देना है। ये दोस्तों हमारा योक का एक साइड का पीस पाइपिंग लगा लिए। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरे वाले पीस पर भी इसी तरीके से पाइपिंग निकाल लेनी है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों ही पीस पर मैंने अच्छे से पाइपिंग निकाल ली है ब्लैक कलर की। ठीक, अब इसके नीचे जो हमने प्लेट्स वगैरह डालनी है, पहले यहाँ पर हम इसको नाप लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों ही पीस हमारे 3.5 इंच चौड़े हुए हैं, यानी कि 3.5 इंच की चौड़ाई है दोनों की। अब दोस्तों जहाँ से हमने ये योक कट करा था वहाँ पर 9 इंच का हमने प्लेट्स के लिए मार्जिन लिया था, तो वहाँ पर अब हमने प्लेट डालनी है और इसको मतलब यहाँ पर 3.5 इंच तैयार कर लेना है प्लेट डालने के बाद। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी प्लेट डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही पीस तैयार करके दिखला देता हूँ। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा पीस भी रेडी करना होगा, यानी कि फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इस पर प्लेट डालेंगे लगभग 1 से 1.25 इंच चौड़ी। ठीक, ऐसे। और जितनी भी आपको प्लेट्स यहाँ पर लेनी हो, अगर आपको कम प्लेट्स लेनी है तो आपको मार्जिन इसमें ज़्यादा लेना होगा, और अगर आपको प्लेट्स यहाँ पर ज़्यादा लेनी होंगी तो फिर आपको प्लेट्स के अंदर मार्जिन कम लेना होगा। यानी कि जितना भी कपड़ा ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसमें हमने प्लेट्स डालने के बाद में इसको 3.5 इंच का तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर मेरी इसमें लगभग 3 ही प्लेट्स आएंगी। ठीक, 2 प्लेट्स में डाल चुका हूँ और तीसरी प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर इसको हम नाप लेंगे कि ये हमारा 3.5 इंच हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। इन्हीं प्लेट्स को यहाँ पर हम कच्चे की सिलाई से जमा देंगे।
अब दोस्तों जो हमने योग तैयार करा था वो योग हमें इसके ऊपर अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हम योग को रखेंगे, बिल्कुल नीचे मार्जिन ले लेंगे और इस तरीके से अच्छे से रख करके मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लब की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है ये बाद में जब हम कटिंग इसकी करेंगे तो वहाँ पर इसको सेट कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पर सिंगल बूट की मदद से पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए इस योक पीस को यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। यहाँ से इसकी सिलाई को हम घुमा लेंगे, अच्छे से यहाँ पर बिठा देंगे। और यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा बढ़ती निकल रहा है तो इसको हम जब कटिंग करेंगे तो आगे से भी इसका थोड़ा सा कपड़ा हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब सेम पैटर्न से ही हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से योग अटैच करके रेडी कर लेना है। अब इसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों ही फ्रंट पार्ट के दोनों भाग रेडी कर चुका हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने इनको अच्छे से बिछा लेना है डबल फोल्ड में। ठीक है, इस तरीके से दोनों पार्ट्स को डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे से भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक, इसके बाद में नेक की जो कटिंग निकाली थी वही कटिंग हम यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से मिला करके। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने फ्रंट बैक पार्ट रखना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। साइड से भी हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से बैक पार्ट हटा देंगे और नीचे वाला जो हमारा घेर है फ्रंट का इसको हम अच्छे से थोड़ा सा खोल लेंगे और इस पर एक गोलाई का निशान बना देंगे। लगभग 2 से 2.5 इंच की मैं इस पर गोलाई करूँगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला कोना है यहाँ से मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ राउंड कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बैक पार्ट को इस तरीके से खोल लेंगे और जहाँ पर हमारे फ्रंट की गोलाई का कोना आया है ये वाला, यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से बैक पार्ट को का जो दामन है इसको राउंड करते हुए इस निशान से मिला देंगे और सिंपली इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से ये दामन हमारे सेट हो जाएंगे और अब यहाँ से इसको हटा देंगे नेक की कटिंग को भी। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से 1 इंच का क्रॉस निशान लगाएंगे और मुड्ढे की गोलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो हमारा फ्रंट है फ्रंट का मुड्ढा 1 इंच गहरा कर देना है हमें बैक के मुड्ढे से। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर मैं एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा और इस पेपर फ्यूज़ की लंबाई है 1 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और एक मेरे पास ये पैटर्न है कंगूरे का। ठीक है, तो ये पैटर्न मेरे पास 3 इंच का कंगूरा है। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और निशान लगा करके इस पट्टी को हमने इसी निशान के बराबर फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली यही कंगूरे का जो पैटर्न है इसके ऊपर रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पेन से मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से गोलाई बना देंगे और यहाँ पर सिंपली अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये 1 इंच लगभग पेपर फ्यूज़ आगे निकल रही है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसी पर अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये दोस्तों मैंने 1-1 मीटर की 2 पट्टियाँ ली हैं क्योंकि एक पट्टी तो हमारी नेक पर ही यूज़ हो जाएगी और एक पट्टी के अंदर से हम स्लीव्स वगैरह की भी इसी तरीके से कंगूरे कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं 2 पट्टियाँ कट करूँगा और ये देख सकते हैं। अब जो साइड में से हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था उसी कपड़े पर इसको हम प्रेस से चिपका देंगे। ठीक है, ये वाले कपड़े पर सिंपली इस कपड़े में हमने यहाँ पर ज्वाइंट लगा देना है सिलाई और उसके बाद में पूरी साबुत पट्टी हम इस पर चिपका लेंगे ताकि थोड़ा हमारा टाइम भी बच जाएगा और एक साथ ही हम पट्टी को पलट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चिपका लिया है। अब ऊपर से हमने आधा इंच मार्जिन लेना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो कपड़ा है इसी कपड़े के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे हम इस तरीके से रखेंगे और जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं इसी शेप में सिलाई लगा करके अटैच करना है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कंगूरे अटैच करके भी दिखला देता हूँ। अगर पूरी ही पट्टी पर मैं कंगूरों पर सिलाई लगा करके पलटूंगा तो काफ़ी लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर स्टिच करके दिखला देता हूँ ये कंगूरे।
ठीक, बिल्कुल कंगूरे के बराबर ही हमने सिलाई चलानी है, बल्कि थोड़ी सी हम पेपर फ्यूज से सिलाई को हटाते हुए चलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारी नोकें हैं, इन नोकों पर हमने कट लगा देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि हमारे मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद में ये कंगूरे के ऊपर का जो मार्जिन है, इसको भी यहाँ से हम हल्का कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद में इस पट्टी को हम इस तरीके से कंगूरों को पलट लेंगे। ठीक, पूरी पट्टी पर हमने इसी तरीके से कंगूरे पलट लेने हैं। अब यहाँ पर कंगूरे प्लेट पलट कर मैंने अच्छे से प्रेस वगैरह इस पर कर ली है। अब यहाँ से हमने जितना मार्जिन कॉलर अटैच करते में लेना है उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी यहाँ पर हमारी कटिंग हो जाएगी। अब इसको हमने नेक पर अटैच करना होगा, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर चलते हैं मशीन पर। इसको अटैच करेंगे नेक को इसके। ठीक, जैसे ये है यहाँ पर फ्रंट। अब इसके सबसे पहले दोस्तों हमने बैक के साथ में शोल्डर अटैच करने होंगे। ठीक, उसके बाद में इसके नेक के पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार इस तरीके से मिला करके रखेंगे शोल्डर को, और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर देंगे। ठीक, दोनों ही शोल्डर हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है उतना ही हम बैक के यहाँ से ये मार्जिन कट कर देंगे नेक पर से। ठीक, इस तरीके से। और इसके बैक में यहाँ प्रेस की क्रीज भी है, इस क्रीज के ऊपर ही हमने एक कट लगा देना है। ठीक, इस कट से हमने कॉलर को अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक बार कॉलर को अच्छे से खोल कर रख लूँगा। ठीक, ये वाला जो कट है ये पट्टी रही हमारी, और इस पट्टी की जो ये यहाँ पर कोने हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी कोना आप नाप ले पहले कॉलर को, और कोई भी कोना यहाँ पर इस तरीके से मोड़ करके कट लगा लेंगे। और ये कट हमने बैक के सेंटर पर रखना है। ठीक है, इस तरीके से जब हम कॉलर लगाएंगे तो दोनों साइड हमारे जो कॉलर के कंगूरे हैं वो बिल्कुल एक से आएंगे, इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बैक के शोल्डर से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और एक साइड कॉलर को अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से उल्टी तरफ से रखना है हमें ये कॉलर, और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से ये सीधी तरफ पहुँच जाएगा कॉलर हमारा। ठीक, और जितना भी मार्जिन है इस कॉलर के अंदर आ जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों हमने दोबारा से बैक के शोल्डर से ही सिलाई को स्टार्ट करना होगा, जहाँ पर हमने सेंटर में कट लगाया था, और दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर अटैच हो जाएगा। अब जितना भी मार्जिन है इस कॉलर के हमने अंदर ले लेना है, और ऊपर से हमने लब की सिलाई लगाते हुए इस कॉलर को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर ये कॉलर दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉलर आ जाएगा। अब फ्रंट के दोनों भागों पर हमने एक एक ब्लैक पाइपिंग निकालनी होगी। ठीक है, तो दोनों साइड हम एक ही पैटर्न से पाइपिंग को निकालेंगे। यहाँ पर मैं एक साइड ही आपको तैयार करके दिखलाऊंगा, दूसरी साइड भी हमने सेम पैटर्न से ही पाइपिंग लगानी होगी। यहाँ पर मैं ब्लैक पाइपिंग ले लूँगा और यहाँ से रखूँगा। ठीक, ये वाली जो हमारा कंगूरा है, यानी कि जहाँ से हमारी ये स्ट्रेट हिस्सा आ रहा है इसकी सीध से ही बिल्कुल हमने ये ऐसे रख लेना है, और एक कंगूरा हमारा पाइपिंग के अंदर चला जाएगा। अब सिंगल बोल्ट की मदद से यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर देना है। ठीक है, हल्का सा मार्जिन लेंगे यहाँ पर, और नीचे तक पाइपिंग अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये पाइपिंग अटैच हो जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों इस पाइपिंग को हम उल्टी तरफ पलटकर इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई भी लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब ये जो कंगूरा हमारा एक्स्ट्रा आया है इसमें बस हम थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कंगूरे को यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। और ये ऊपर से जो है थोड़ा सा यहाँ से फिनिश कर लेंगे, और इसकी पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, पक्की लब हो जाएगी। और ऊपर तक अब इस पाइपिंग को कंप्लीट कर देना है।
दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग जो है उस पर भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक पाइपिंग लगा देंगे। उसके बाद में जब ये दोनों तरफ पाइपिंग लग जाएगी तो यहाँ पर हम 10 इंच का एक निशान लगाएंगे ऊपर से, जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई है वहीं से नीचे 10 इंच का। और इस तरीके से एक फ़ोल्ड ले लेंगे। ये मेरे पास पीला कपड़ा कम था तो मैंने ब्लैक कपड़े पर ही फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये ब्लैक कपड़ा अंदर ही जाएगा, ये कोई शो वगैरह नहीं होगा। अब जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई थी वहीं से इस फोल्ड को रखेंगे नीचे, और ऊपर से हमने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगा देनी है बिल्कुल। ठीक, और जहाँ हमने 10 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। ठीक, एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से कट कर देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक साइड हमारा ये लग जाएगा। अब दूसरी साइड दोस्तों हमने इसके ऊपर रखनी है ऐसे, और पाइपिंग को बिल्कुल मिला करके रखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कंगूरा इसके ऊपर इस तरीके से ये चढ़ा करके रखेंगे। और यहाँ पर देख लेना है दोस्तों, हमने ये दोनों नोकें हमारी एक सी आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इस हिसाब से आपको सेट करना है। तो हम ऊपर से पहले एक सिलाई लगाएंगे इस कंगूरे के ऊपर, जहाँ से हमने इसको अटैच करना है इस तरीके से। ठीक, अब जहाँ तक पाइपिंग है यहाँ तक तो ऐसे ही अटैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 1-1 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाए हैं। ठीक, मैं डार्क कर देता हूँ निशान। 1-1 इंच की दूरी पर हमने ब्लैक कलर की मंडी हुई गोलियाँ अटैच करनी है, तो इसी के अंदर रखेंगे और हर निशान पर एक गोली रखते हुए हमने नीचे तक अटैच कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ पर ये गोलियाँ हमारी अटैच हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, आधा इंच का हमने साइड में मार्जिन लिया था कटिंग करते समय, तो सिंपली हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके फिटिंग की जो सिलाई होती है वो फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है इसकी। ठीक है, और इसके बाद में हमने अब स्लीव्स का जो कपड़ा है हमारे पास बचा हुआ आधा मीटर, उसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमारी जो स्लीव्स की लेंथ रहेगी तैयार वो 17 इंच रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक बार इस तरीके से, अब दोस्तों नीचे भी हमने कंगूरे लटकाने हैं स्लीव्स की मोरी में, तो 1.5 इंच के हमारे कंगूरे हैं, तो यहाँ पर मैं 1 इंच इंची टेप निकाल करके रखूँगा और 17.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊँगा। ठीक, और इस निशान से नीचे हमने 3.5 इंच का एक निशान और लगा देना है। अब नीचे वाले निशान पर सिंपली हमने स्ट्रेट निशान बनाना है और यहाँ पर आल मोल्ड का साइज़ रखना है। तो दोस्तों मैंने कुर्ती का जो मुड्डा रखा था तो 6.5 इंच रखा था। अब 6.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। ठीक, 8 इंच का मुड्डे का निशान लगाएंगे और सिंपली ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई बना देनी है ऐसे। ठीक, अब स्लीव्स की मोरी है दोस्तों यहाँ पर 5 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए। ठीक है, तो 6 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को फिर आपस में मिला लेंगे। सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से मैं इस स्लीव्स को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद में फ्रंट की साइड सिर्फ एक साइड से ही हम आधा इंच मुड्डे को गहरा कर लेंगे। ठीक है, ये जो मुड्डा गहरा करा है ये फ्रंट में आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमारे पास जो कंगूरे बचे हुए हैं वो ही हम इसकी स्लीव्स में नीचे लटका देंगे और उसके बाद में 5 इंच की मोरी रखते हुए फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बार यहाँ पर हम इसका मुड्डा नाप लेंगे, मुड्डा हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उल्टी तरफ रह करके कुर्ती का भी मार्जिन और स्लीव्स का भी मार्जिन इस तरीके से कोने को फोल्ड कर देना है और फिर एक पैर की सिलाई लगाते हुए राउंड सिलाई से ही हमने मुड्डे को अटैच कर देना है। ये मार्जिन दोस्तों जो फोल्ड करा है मैंने स्लीव्स का और कुर्ती का, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस मार्जिन को ऐसे ही रहने देंगे तो फिर आर्म होल्स की जगह पर बहुत गंदा झोल आ जाएगा। ठीक, तो सिंपली हमारी स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। और दोस्तों कंप्लीट होने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ जाता है। और दोस्तों कुर्ती पहनने के बाद भी बहुत ही स्मार्ट लगी है, कॉलर भी इसका एकदम बहुत खूबसूरत आया है बैठा हुआ। अगर आप चाहें तो इसको प्लाज़ो के साथ भी ले सकते हैं या ट्राउज़र वगैरह के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी लेंथ और शॉर्ट कर दें या इतनी भी लेंथ रहने देंगे तो आप इसको जीन्स के साथ भी अच्छे से ले सकते हैं।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।